हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, साइंस एंड टेक जब भी हम लोग नाम सुनते हैं ना, तो हम लोग को एक अजीब सा सेंसेशन सा होता है और लगता है कि साइंस एंड टेक में शायद हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं इसके। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट है ना, ये करंट ओरिएंटेड है और करंट ओरिएंटेशन के साथ हम लोग के बेसिक्स तो क्लियर है नहीं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ना इससे वन हैंड डिस्टेंस आर्म रूल फॉलो करते हैं। वही साइंस दूर से ही सही है, इजी सा क्वेश्चंस आता है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ देते हैं। बट लेट मी क्लियर दिस इन दिस वेरी शॉर्ट सेशन। हम लोग इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों के लिए आपको मैं कैसे हेल्प कर रहा हूँ। तो एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने की बात होगी। कैसे होगा, क्या होगा, साइंस का बेसिक अप्रोच आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या होना चाहिए, एक छोटे से क्रिस्प से सेशन में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना, अगर आप लोग सिलेबस को देखते हो तो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। इट्स लाइक कि मजाक कर दिया गया है हमारे साथ। यहां पर नाम लिखा है सिर्फ जनरल साइंस, और जबकि जनरल साइंस से तो क्वेश्चंस आते भी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है तो हम लोग टेक्नोलॉजी के पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन के साथ दिखाना चाहूं कि ओवरऑल अभी तक रेगुलर बेसिस पर ये जितने भी टेस्ट पे हमारे यूपीएससी के पेपर्स हैं, इसमें साइंस एंड टेक का रोल कितना बड़ा है, तो आपको यहां पर से देखने को मिल सकता है। ये देखो, ये रहा 9th नंबर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें आप देख सकते हो कि 12 12 12 14 10 10 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं ना, तो आपको ऐसे ही 12 क्वेश्चंस का एक एवरेज फॉर्म जरूर से दिखता है। 12 क्वेश्चन इज ए ह्यूज मार्क्स, 24 मार्क्स। और मुझे ये पता है कि ये 12 क्वेश्चंस में से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको कि एक ना ट्रेंड के बेसिस पर सॉल्व किया जा सकता है। जो साइंटिफिक अप्रोच हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो बड़ा जरूरी है, और वो हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से डेवलप हो सकता है विद द स्मॉल चंक्स ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि हमें थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। मतलब कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डीप डाइव इन ना भी करें तो ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी हम लोग साइंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये एक्चुअल में ना आपके फाइटिंग जोन से रिलेटेड है। मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं आपको। देखो, यूजुअली जब भी कोई एस्पिरेंट तैयारी की शुरुआत करता है ना, आप लोगों ने भी इस चीज को फॉलो किया होगा कि डेफिनेटली ही स्टार्ट्स विद और शी स्टार्ट्स विद पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पोर्शन से, ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन से। लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, या फिर आपका एएमसी बोल सकते हैं, एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। ये सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा इग्नोर तो हम करते हैं, सेकेंडरी ट्रीट करते हैं। लेकिन देखो, जब मैं बोल रहा हूं कि ये जो मॉडर्न इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये जब सब लोग पढ़ते हैं ना, तो मतलब ये कंपटीशन का फील्ड नहीं होता। आपको इस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, आगे रखने के लिए डेफिनेटली ये आपको एक अच्छे पोजीशन पर जाके खड़ा कर देगा। नाउ यू आर इन द बेस्ट 10,000 पीपल जिसके बेसिस पर आप फाइट करने जा रहे हो। लेकिन एक्चुअल में जो सिलेक्शन की बात होगी, सिलेक्शन की बात तभी आएगी जब आप इनके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स पर बात करते हो। उसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के सेशन में हम लोग स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक तक ही सीमित रखेंगे अपने आप को। हम लोग ना यहां पर कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं कि आखिरकार यूपीएससी किन टॉपिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज किया और इस बात को पाया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हर साल कंसिस्टेंटली आते हैं, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिसीज पोर्शन। मतलब कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन है ना, ये पोर्शन आप देख सकते हो कि हर साल आपको मोर और लेस 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये 10 साल की अगर मैं बात करता हूं तो आपके 13, 11 और 13 टोटल बन गए आपके कम से कम 37 क्वेश्चन। और ये 10 साल के हैं। आप अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आप सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ और डिसीज पर देख सकते हैं ऑन एन एवरेज। कभी 2 भी आ सकता है, बट हाँ, ज्यादातर केसेस में 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आते हैं इस फील्ड से। तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसको? हम क्यों नहीं करंट अफेयर से रिलेट करके इसको सारी चीजें एक बार में समराइज कर लेते हैं? हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो भी आजकल के टाइम पर जिस बेसिस पर आपकी हम यूं बोल सकते हैं ना कि जिस हिसाब से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से ग्रो कर रहा है,
आपके लिए ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही आप देख रहे हो कि इसमें हर साल मतलब 10 सालों में 19 क्वेश्चन आए हैं, इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि भाई साहब ठीक है, लगभग लगभग हमारा 2 क्वेश्चन पर ईयर पर आता है, बट स्टिल दिस इज अ ह्यूज, है ना, ए ह्यूज पोर्शन, जहां पर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके आईसीटी का एक मेजर पोर्शन देखते हैं। सिमिलरली आपका स्पेस में जिस हिसाब से इसरो और यूएस मार्केट में हमारे इलॉन मस्क भैया वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ना, जो स्पेस में कंपटीशन चल रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन, वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का हो, वो आर्टेमिस में ल्यूनर ऑर्बिट में एक नए स्पेस स्टेशन प्लेस करने का गेटवे के नाम से हो, ये सारे की सारी चीजें ना हमारे इस स्पेस टेक्नोलॉजी से काफी अच्छे तरीके से हम डील कर सकते हैं। देन अगेन देयर आर सर्टेन अदर टॉपिक्स एज वेल, जैसे कि डिफेंस वगैरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर से काफी क्वेश्चंस धीमे धीमे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आप मोटा मोटा देखें ना तो ये 3-4 चैप्टर्स ही हैं जहां से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर आते हुए दिखाई देते हैं। एंड देन कम्स द करंट अफेयर्स पार्ट। करंट अफेयर्स पार्ट इज अगेन लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजों को हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, इतनी सब चीजें अगर हमको समझ में आती है ना, तो अगेन हम लोग समझ सकते हैं कि यार देखो, जो 10 क्वेश्चन का सिलसिला है उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन तो इन्हीं सारे चैप्टर से आते हैं। तो ये तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है ना, कि अगर 10-12 क्वेश्चंस में से अगर हम लोग इजीली 8-9 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्यों छोड़ के जाएं उनको, है ना। हम ये 8-9 क्वेश्चन पर लूज क्यों करें भाई साहब। हम लोग इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज देखें। उससे पहले मैं आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहता हूं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हाउ दिस पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर साइंस एंड टेक पोर्शन। 2017 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कि ई लीसा के बारे में पूछा गया था। यह था इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। अब यहां पर आप देख सकते हो इसके आंसर में तो सिंपल सा है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए चलो हमने इसको यूज किया था। लेकिन अगेन 2020 में जब आप आते हो ना, जब तक आपने इवॉल्व्ड लिसा को सही तरीके से नहीं पढ़ा, इसको रिलेट नहीं किया ग्रेविटेशनल वेव से, लीगो से, हर चीज से बढ़िया तरीके से इवॉल्व करके आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। ये ग्रेविटेशनल वेव्स का इमेजिनेशन नहीं है, तो आप ई लिसा को भी नहीं समझ सकते हो, लीगो प्रोजेक्ट को भी नहीं समझ सकते हो। अगेन जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो इसका भी आंसर क्या होता है, इवॉल्व्ड लिसा ही होता है। तो ये ना एक रिलेशन है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मैं दिखा सकता हूं। एंड देन कम्स द थीम्स। यूपीएससी के ना कुछ फेवरेट थीम्स हैं, जैसे कि उन थीम्स में से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है वायरस। आप देख सकते हो कि हर साल अगर वायरस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या फिर न्यूज में रहा है ना, तो उससे क्वेश्चंस आता ही है। और एक थीम और भी है जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस आता है। तो 2013 का बैक्टीरिया फंजाई वायरस, 2016 का बैक्टीरिया फंजाई प्लांट्स, 2021 का बैक्टीरिया फंजाई वायरस। यहां पर अगेन वायरस लाइक एंजाइम, वायरस वायरस वायरस, हर जगह वायरस। सिर्फ इतना ही नहीं भैया, और दिखाता हूं मैं तुमको, हेपेटाइटिस बी वायरस है। फिर उसके बाद यहां पर तुम देखो, यहां पर बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर। तो हर जगह जो है ना, ये वैक्सीन की बात हो या फिर आपके वायरस की बात हो, ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट थीम है ना। तो इस बार भी वायरस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जितने भी न्यूज में हैं, वो बातें हमें पढ़नी चाहिए भाई साहब, क्योंकि यूपीएससी पूछता है उन पर। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं, यहां पर देखो 2010-15 के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, 2017 के क्वेश्चंस हैं, ये भी वायरस पे ही है ना। तो आप देख सकते हो एचआईवी वायरस पर पूछा गया है, यहां पर इबोला वायरस के बारे में पूछा गया है, यहां पर H1N1 वायरस के बारे में पूछा गया है, और यहां पर जीका वायरस के बारे में पूछा गया है। मतलब वो सभी वायरस जो कि न्यूज में रहते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ यू नो द थीम। अब आप इतने बड़े सिंबल को मतलब इग्नोर नहीं करके जा सकते हो, है ना। जब आपको पता है तो वी हैव टू स्टडी अबाउट वायरस। वायरस जो है वो कैसे अपने बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथी से अलग है, क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, कौन से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर वैक्सीन डेवलपमेंट में कैसे काम करते हैं, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मोड पर रेट्रो वायरस और एडिनो वायरस में कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के जो कि आपके रोजमर्रा जिंदगी से कनेक्टेड तो हैं, बट हम उनको उस नजर से नहीं देखते। जैसे कि क्लोज सर्किट टेलीविजन का नाम हम लोग शायद नहीं सुनते हैं, बट अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं बल्कि सीसीटीवी है। सिमिलरली ये हमारे लिए RFID है, और ये हमारे लिए WLAN है। तो हो सकता है कि हम इन नाम को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन इन नाम को नहीं जानते हो। तो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस जैसे ही पूछा गया ना, तो हम बहुत आसानी से इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली एक यहां पर देखो, ये मतलब ऐसे हवे हवे में बात नहीं है। यहां पर देखो पॉलीइथाइलिन टेट्राएथलेट, अरे ये पेट जार्स की बात कर रहा है। अरे जिस पानी वाली बोतल जो आती है वही तो है पेट जार।
पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं पता, पीवीसी होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथाइलिन लिखा है तो पॉलीथाइलिन बेसिकली हमारा वही पॉलीथीन है ना, जो ये शेप में आती है ना पॉलीथीन, जिसको आप लोग सब्जियां खरीदने के काम में लेके आते हो, वही है। तो बेसिकली हम लोग को कई बार ना ये सारे नजर भी दौड़ाने पड़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसे में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और एक और रिलेशन मिलता है कि अगर 2021 में यहां पर बात हुई है पॉलीथाइलिन टेट्राप्थेलेट की, तो आप देख सकते हैं कि अगले ही साल 2022 में फुल फ्लेजेड फॉर्म में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं उससे, पॉलीथाइलिन टेट्राप्थेलेट से। नाउ दीज आर द थीम्स कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिकोड करके हम लोग इस पैटर्न को समझें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम लोग इस बार के टॉपिक्स को प्रिडिक्ट करें। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो भी उतना टेंशन मत लीजिए, इसके लिए मैंने काफी एफर्ट कर लिए हैं ऑलरेडी, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ में जुड़ के इन सभी जो भी टर्मिनोलॉजीज इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो भी करंट अफेयर्स के पोर्शन को हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड पर लेके आ सकते हैं, पढ़ना जरूरी है, इस बार के लिए मस्ट है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि कई बार स्पेस सेक्टर में हम लोग विकास इंजन का नाम सुनते हैं, और विकास इंजन के लिए अगर इस बार हम लोगों को PS4 इंजन के बारे में नहीं पता है तो वो ना एक दिक्कत की बात है हमारे लिए। अगर हमें कुछ ऐसे करंट अफेयर्स न्यूज के वायरस का नाम नहीं पता है, हम लोग को इस बार के ICT डेवलपमेंट के हिसाब से रोबोटिक्स के फील्ड में क्या क्या अच्छे मतलब हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं वो हमें नहीं पता है, नोबेल प्राइज की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को माइक्रो RNA के बारे में नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि ना हमें डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस बार भी ये सब चीजों को तो पढ़ के जाना जरूरी है ना, कैसे छोड़ सकते हो। तो हम क्या करें, अब जैसे एक और थीम की बस मैं बात कर लेता हूं, देन वी विल कंटिन्यू। जब भी ऐसे थीम आते हैं जो बड़े ही हम्बल स्टेटमेंट्स के साथ होते हैं, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब माइक्रो, ये आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। और उनके पैटर्न पर आपको हमेशा दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसे ही पोर्शंस को हम लोग टिक करते हैं। तो बेसिकली देखो, मैं आपको एक सिंपल सा शेड्यूल देके चाह रहा हूं और इसी बेसिस पर हम लोग इस पूरे पोर्शन को डिस्कस करेंगे लाइव, ठीक है। हम लोग जैसे कि आज आप लोग जब इस सेशन को देख रहे हो तो ये है आपका साइंटिफिक साइंस एंड टेक स्ट्रैटेजी, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी 21 अप्रैल मंडे 4 बजे इस सेशन को रिलीज कर रहे हैं। और बाकी जितने भी आप यहां पर देख रहे हैं ये सारे के सारे इवेंट आपके साथ होंगे लाइव इसी यूट्यूब चैनल पर। और इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग इन पूरे पोर्शंस में, वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, स्पेस मिशंस हो, इन सभी पर जितने भी आपके करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं वो सारे के सारे प्लस स्टैटिक जो भी हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारी चीजें यहां पर कवर करा सकूं। ये मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे या कभी कभी 2 घंटे के भी कुछ चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग डील करेंगे और हम लोग इसको फाइनलाइज करेंगे, अपने स्पेस को, बायोटेक्नोलॉजी को, हेल्थ एंड डिसीज को, ICT में आए हुए सभी चीजों को, और कुछ टॉपिक्स मैं आपके मिसलेनियस में कवर करूंगा जो कि आपके लिए इस बार के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आपको इस पूरे सीरीज से सबसे बेस्ट आउटकम मिलेगा। मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इन लगभग 6 सेशंस में आप मुझे अपने 10 से 11 घंटे दो, तो ये 10 से 11 घंटे आपके लिए सबसे बेस्ट फॉर्म होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करके समझने के लिए। तो आई होप कि आपके अंदर इतना ज्यादा पेशेंस होगा कि आप इस सीरीज को बिल्कुल लास्ट तक देख पाओगे और बिल्कुल एंड तक सिर्फ इसको देखने के बजाय आप इसको अपने प्रैक्टिस में लेकर आओगे, और इस प्रैक्टिस के साथ जितनी चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो सारी चीजें आप सीख के एग्जाम में इंप्लीमेंट करके भी आओगे। बेसिकली आपको इससे रिलेटेड जो भी PDF चाहिए होगी वो यहां पर आपको इस टेलीग्राम चैनल पर या फिर शिवम सर PW लिख के आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाऊंगा मैं, वहां पर से आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी। आज की ये वाली PDF भी अगर चाहिए तो भी मिल जाएगी। तो आपके लिए ना एक विन विन सिचुएशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने का। तो आई होप कि आप लोग मेरे से हर दिन 4 बजे शाम में जुड़ेंगे और फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को साइंटिफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा साइंटिस्ट बनना नहीं है बल्कि UPSC के एग्जाम्स में साइंटिफिकली सोचना है। जितना शार्प आप सोचोगे उससे ज्यादा आपको शार्पर एक्ट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए ये सेशन थोड़ा सा एक नया इंसाइट देके आया होगा और आप लोग बहुत सारी चीजों के लिए उत्सुक हो गए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताओ कि आखिरकार आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड सबसे बड़ा डर क्या है, आपका सबसे बड़ा डर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या है, जिसको कि मैं हमेशा ध्यान रखूंगा जब भी मैं आपको ये सारे सेशंस ले रहा हूंगा।
तो आई ट्राई माई बेस्ट जिसके अंदर में आपके सभी डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर सकूं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द 4 बजे शाम में इसी शेड्यूल के साथ में, और हम लोग वाइंड अप करते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन को। Thank you so much for listening it very patiently, friends. Have a nice day and take care. Bye bye.